जब जिंदगी में पैसों की बात आती है तो ज्यादातर लोग मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन नतीजे फिर भी हाथ से फिसल जाते हैं। कमाई होती है लेकिन सेविंग नहीं बनती। सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। कर्ज धीरे धीरे बोझ बन जाता है और भविष्य की चिंता मन को अंदर ही अंदर खा जाती है। अगर आप भी कभी रात को सोते समय ये सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी फाइनेंशियली सिक्योर क्यों नहीं हूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस YouTube चैनल पर हम सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं करते, बल्कि उस सोच को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमें बार बार फाइनेंशियल मिस्टेक्स की ओर धकेलती है। यहां आपको दिखावा नहीं बल्कि रियलिटी मिलेगी। यहां शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस का रिफ्लेक्शन होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। द टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे। ये किताब आपको अमीर बनने के सपने नहीं बेचती, बल्कि आपको एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है जिससे आप कर्ज से बाहर निकल सके, सेविंग्स बना सके और अपने पैसों पर सच में कंट्रोल पा सके। ये कहानी है डिसिप्लिन की, क्लैरिटी की और उस करेज की जो सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों डेट को नॉर्मल मान लेना हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्यों इमरजेंसी फंड सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है, और क्यों वेल्थ धीरे धीरे सही हैबिट्स के साथ बनती है, न कि ओवरनाइट शॉर्टकट से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि रिजल्ट्स चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे, न कि वो खुद पैसों के लिए जिंदगी भर भागते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ सर्वाइव न करे बल्कि थ्राइव करे, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर का डर कॉन्फिडेंस में बदले, और अगर आप सच में अपनी मनी माइंडसेट को रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन जाए जहां से आप पैसों को लेकर डरना नहीं बल्कि समझदारी से जीतना शुरू करें। तो चलिए आज से एक्सक्यूजेस को साइड में रखते हैं और फाइनेंशियल क्लैरिटी की इस जर्नी को शुरू करते हैं, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तभी मनी भी बदलती है। चैप्टर 1, पैसे की वास्तविकता का सामना करना। जिंदगी में कभी न कभी हर किसी को ये एहसास होता है कि पैसा सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है। आपने कितनी मेहनत की, कितनी रातें जागी, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस देखकर दिल में खालीपन सा महसूस हुआ। वो मोमेंट जब पेचेक आते ही डिसअपियर हो जाता है और डेट की बढ़ती लिस्ट देखकर एंजाइटी बढ़ती है, वो बिल्कुल रियल और पेनफुल है। दी टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत हमें यही सच्चाई दिखाती है, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करना। सोचिए, सुबह उठते ही अलार्म की तरह बिल्स, EMIs, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एक एक करके दिमाग पर अटैक कर रहे हैं। कई लोग इस प्रेशर से डरकर या इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन डिनायल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। डेव रामसे ये बात बहुत आसान और स्ट्रेट तरीके से बताते हैं कि पहले आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑनेस्टली देखना पड़ेगा। ये पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन हीलिंग भी वहीं से शुरू होती है। एक स्टोरी याद आती है, एक व्यक्ति जिसकी इनकम अच्छी थी लेकिन लाइफस्टाइल उतना ही फास्ट पेस्ड। वो हर महीने पेचेक आते ही लक्सुरियस शॉपिंग, आउटिंग्स और इम्पल्सिव स्पेंडिंग में चला जाता। जब इमरजेंसी आई तो पता चला कि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं, सिर्फ माउंटिंग डेट। वही समय था जब उसने अपनी रियलिटी का सामना किया। उसने डेट की पूरी लिस्ट बनाई, इनकम और मंथली एक्सपेंसेस को ओपनली देखा और पहली बार खुद से कहा, यह सच है, मुझे बदलाव करना पड़ेगा। यही मोमेंट फाइनेंशियल अवेकनिंग का फाउंडेशन बनता है। डेव रामसे इस अवेकनिंग को सिंपल स्टेप्स में गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज है ऑनेस्टी। आपको अपने सारे डेब्ट्स, बिल्स और कैश फ्लो को बिना हाइड किए सामने रखना होगा। कई लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स देखते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है,
लेकिन ट्रूथ हमेशा हिडन लायबिलिटीज में छुपा होता है। अपनी रियलिटी को फेस करना स्कैरी है, लेकिन यही फियर आपको ट्रांसफॉर्म करता है। इसके बाद आता है माइंडसेट शिफ्ट। आप ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि आपके डिसीजंस और हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको नहीं बचाएगा, केवल आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी लाइफ बदल सकती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि इमोशंस और इम्पल्सेस पर कंट्रोल होना जरूरी है। जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी आप स्ट्रक्चर्ड प्लान बना सकते हैं, डेब्ट्स को टैकल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं। इसी चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि सच से भागना कोई सल्यूशन नहीं। फाइनेंशियल रियलिटी चाहे पेनफुल हो, लेकिन उसे फेस करना ही फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। जैसे अंधेरे में टॉर्च की लाइट आपको सही पाथ दिखाती है, वैसे ही ऑनेस्टी और क्लैरिटी आपको डेट फ्री और स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ की ओर ले जाती है। जब आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और डेब्ट्स को ओपन तौर पर समझ लेते हैं, तभी आप ट्रू फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इस कहानी और इमोशन पैक्ड जर्नी का एसेंस यही है कि अपने फाइनेंसेस के बारे में सच जानना स्कैरी हो सकता है, लेकिन वही करेज आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। जब डिनायल छोड़ते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप अपने पैसों को मास्टर कर सकते हैं और फाइनली पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ केओस से क्लैरिटी में बदले और स्ट्रेस फ्री वेल्थ बनाने का रास्ता खुल जाए, तो ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस को अपना पहला स्टेप बनाइए, क्योंकि यही पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है दी टोटल मनी मेकओवर का, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, कर्ज से छुटकारा पाने की रणनीति। सोचिए, आपकी जिंदगी में एक वेट हमेशा आपके कंधों पर रहता है। अनपेड बिल्स, माउंटिंग क्रेडिट कार्ड डेट, लोन्स और उन परेशानियों का डर जो पैसों की वजह से रोज आती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप कितना भी काम कर ले, पैसा हमेशा हाथ से फिसलता चला जाता है। रात में सोते समय दिल धड़कता है, क्योंकि ये डर कि क्या आप अपने बिल्स समय पर चुका पाएंगे हमेशा साथ रहता है। ये चैप्टर आपको वही क्लैरिटी देता है जो इतनी लंबी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के बाद चाहिए। डेव रामसे कहते हैं कि कर्ज सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये आपके मन, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी की फ्रीडम पर सबसे बड़ा असर डालता है। हर बार जब आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के पैसे का हिसाब करते हैं, तो आपके भीतर एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप इस प्रेशर से बाहर निकाल दे। इसे वो कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। ये मेथड सिंपल है, लेकिन मैजिक उसी सिंप्लिसिटी में है। सबसे छोटी डेट को पहले खत्म करना, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों न हो, आपकी मनोस्थिति को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। जैसे ही आप पहली डेट क्लियर करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस की बैटरी रिचार्ज होती है और आप अगली डेट से डरते नहीं, बल्कि एक्साइटेड होते हैं। हर क्लियर डेट के साथ एक फीलिंग आती है, फ्रीडम, रिलीफ और कंट्रोल। ये वो फीलिंग है जो सिर्फ पैसा बचाने या कमाने से नहीं आती। ये फीलिंग आती है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन से। इस जर्नी में सैक्रिफाइसेस जरूरी है। राम से बताते हैं कि लक्सरी स्पेंडिंग, अननेसेसरी शॉपिंग और इंपल्सिव डिसीजंस को अभी के लिए रोकना होगा। सोशल प्रेशर और एवरीवन इज डूइंग इट मेंटालिटी को इग्नोर करना पड़ता है। ये प्रोसेस इजी नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए वो दिन जब आप डेट फ्री होंगे, आपके पास इमरजेंसी फंड होगा और आपके पास वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा जो पैसे की चिंता से ऊपर उठकर आपको रियल हैप्पीनेस देगा। स्टोरीज इस मेथड की सबसे बड़ी ताकत है। लोगों ने होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और मेडिकल डेब्ट्स को इस स्ट्रैटेजी से खत्म किया और अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म की। जैसे एक सिंगल मदर थी जिसके ऊपर $50,000 का कर्ज था। उसने छोटी डेब्ट से शुरू किया। हर डेट क्लियर करने के बाद खुद पर विश्वास बढ़ता गया और 2 साल के भीतर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई। ये प्रूफ है कि स्मॉल स्टेप्स प्लस कंसिस्टेंसी प्लस क्लियर प्लान अल्टीमेट फ्रीडम। ये चैप्टर सिर्फ कर्ज से बचने की तकनीक नहीं बताता, बल्कि माइंडसेट भी बदलता है। ये सिखाता है कि डेट कोई शेम नहीं है,
लेकिन इसे कॉन्कर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आपको सिखाता है कि मनी सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से मैनेज करने और खुद के और अपने लव्ड वंस के लिए सिक्योरिटी बनाने के लिए है। तो जब आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो केवल नंबर्स में बदलाव नहीं आता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट करता है। धीरे धीरे हर क्लियर डेट के साथ आप महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील खुद संभाल रहे हैं। फियर और स्ट्रेस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड में बदलते हैं। यही मैजिक है डेट फ्री लाइफ का, और यही जर्नी रामसे की स्ट्रैटेजी आपको शुरू करने का रास्ता देती है। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड बनाना। जिंदगी कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कभी अचानक मेडिकल इमरजेंसी आती है, कभी कार ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर सैलरी लेट मिलती है। और वही पल होते हैं जब हमारी फाइनेंशियल वीकनेसेस सामने आती है। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते हैं और पता चलता है कि आपके पास कोई भी इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं है। डर, स्ट्रेस और एंजाइटी एक साथ दिमाग पर हावी हो जाते हैं। यही वो सिचुएशन है जहां इमरजेंसी फंड हमारे लिए सुपर हीरो की तरह काम करता है। डेव रामसे कहते हैं कि इमरजेंसी फंड सिर्फ एक पैसे का स्टैश नहीं है, ये आपके पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी है। छोटे से शुरू करें, जैसे $1000 या भारत में लगभग 10,000। ये इनिशियल फंड आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि अचानक आने वाली कठिनाइयों में आप पैनिक नहीं करेंगे। मैंने खुद देखा है कि जो लोग इमरजेंसी फंड नहीं रखते, वे छोटी मोटी परेशानियों में भी डेट की स्पाइरल में फंस जाते हैं, और डेट का बोझ उन्हें साइकोलॉजिकली इतना दबा देता है कि वे अपनी जिंदगी की कंट्रोल खो बैठते हैं। एक कहानी सोचिए, रवि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा अपनी सैलरी से हर महीने कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन उसने कभी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। एक दिन उसकी कार सडनली ब्रेक डाउन हो गई और रिपेयर में बड़ा खर्च आया। उस पैसे को मैनेज करने के लिए उसे क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ा। अगले महीनों में इंटरेस्ट और डेट के प्रेशर ने उसकी सेविंग्स और प्लान्स दोनों को रूइन कर दिया। वही उसकी दोस्त नीता, जिसने सिर्फ $10,000 का इमरजेंसी फंड रखा था, वही सडन एक्सपेंस इजीली हैंडल कर पाई और उसका लाइफ स्ट्रेस फ्री रही। यही पावर है इमरजेंसी फंड की। यह आपको मुश्किलों में भी फ्रीडम और कॉन्फिडेंस देता है। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। डेव रामसे कहते हैं कि शुरुआत में सिर्फ छोटे स्टेप्स लें, वीकली या मंथली थोड़ा थोड़ा सेव करें, और जैसे जैसे फंड बढ़े आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा। ये फंड सिर्फ इमरजेंसीज के लिए होना चाहिए, लक्जरी या इंपल्सिव शॉपिंग के लिए नहीं। यही डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। ये फंड आपको ये रियलाइजेशन भी देता है कि पैसा सिर्फ स्पेंड करने का नहीं है, ये आपको सिक्योरिटी, कंट्रोल और पीस ऑफ माइंड देता है। इमेजिन कीजिए, अचानक हॉस्पिटल बिल आता है या रेफ्रिजरेटर ब्रेक डाउन हो जाता है। बिना पैनिक किए फंड में से पैसा निकालकर मैनेज कर लेना, ये फीलिंग प्राइसलेस होती है। यही रीजन है कि डेव रामसे कहते हैं, डेट फ्री होने के पहले इमरजेंसी फंड बनाना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस और माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। ये आपके डर को हरा देता है, आपको सिक्योरिटी देता है और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप जानते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप प्रिपेयर्ड हैं, तो लाइफ का स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हो जाता है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर फ्यूचर वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ा होता है। तो छोटी शुरुआत करें, डिसिप्लिन बनाएं और धीरे धीरे अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाएं। क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपके एक्शंस और प्लानिंग प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। जब आप इमरजेंसीज के लिए तैयार होंगे, तभी आप सच में पीसफुल और कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 4, डेट फ्री लाइफ का महत्व। जिंदगी में अगर कभी ऐसा पल आया है जब आपको अपने पैसों को लेकर डर, चिंता और तनाव महसूस हुआ हो, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हर महीने पेचेक पाने के बावजूद ये सोचते हैं कि मैं इतना कमाता हूं, फिर भी क्यों लगता है कि पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। इसका सबसे बड़ा कारण है डेट।
छोटे छोटे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स, ईएमआईज, ये जैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और हम धीरे धीरे महसूस भी नहीं करते कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी दूर चली गई है। डेट फ्री लाइफ एक ऐसी जिंदगी है जहां आप सच में अपने पैसों पर कंट्रोल महसूस करते हैं। सोचिए, सुबह उठकर ये टेंशन ना हो कि कौन सा बिल आज भरना है या अगले महीने ईएमआई कैसे मैनेज होगी। ये फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल लिबरेशन भी है। जब आप डेट से बाहर निकलते हैं तो मन हल्का होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और आप अपने सपनों पर फोकस कर सकते हैं बजाय सिर्फ बिल्स चेस करने के। कई लोगों की जिंदगी में एक कहानी आम है। रामू भाई, जो एक छोटा बिजनेस करते थे, हर महीने कर्ज में डूबते रहते थे। बैंक कॉल्स, लेट फीस और फाइनेंशियल स्ट्रेस ने उनकी एनर्जी और हैप्पीनेस दोनों छीन ली थी। उन्होंने डेट फ्री बनने का डिसीजन लिया और छोटे कर्ज से शुरुआत की। पहले उन्होंने अपना सबसे छोटा लोन खत्म किया, फिर धीरे धीरे बड़े लोन्स पर फोकस किया। महीने दर महीने सैक्रिफाइसेस और डिसिप्लिन के साथ वो फ्रीडम महसूस करने लगे। उस मोमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया, पहली बार मैंने सोचा ये मेरी जिंदगी है, पैसे के लिए नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं जाऊंगा। यही रियल पावर है डेट फ्री लाइफ की। डेट फ्री होने का मतलब सिर्फ पेमेंट्स खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल डिसीजंस फियर की वजह से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और प्लानिंग की वजह से ले रहे हैं। आप अपने बच्चों को सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। आप इमरजेंसी के समय पैनिक नहीं करते और आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। जब आप डेट फ्री होते हैं तो आपका माइंडसेट भी बदलता है। पहले जो हर छोटी चीज पर स्ट्रेस आता था, अब वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। आप समझ जाते हैं कि सैक्रिफाइसेस अभी शॉर्ट टर्म है, लेकिन रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में इमेंस है। लाइफ सडनली ज्यादा कलरफुल और पॉसिबिलिटीज से भरी हुई लगती है। आप रियलाइज करते हैं कि डेट सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं, ये आपकी हैप्पीनेस, हेल्थ और फ्रीडम का एनिमी भी हो सकता है। इस जर्नी में डिसिप्लिन, पेशेंस और डिटर्मिनेशन सबसे बड़े कंपेनियंस होते हैं। हर स्मॉल विक्ट्री, चाहे वो एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म करना हो या एक ईएमआई पूरी तरह क्लियर करना, आपको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। डेट फ्री लाइफ का मतलब केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, बल्कि इमोशनल रिलीफ, मेंटल पीस और जीवन में रियल जॉय भी है। तो अगर आप सच में अपने जीवन में स्ट्रेस फ्री फ्रीडम चाहते हैं, अपने पैसों को अपने लिए काम करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को कॉन्फिडेंटली डिजाइन करना चाहते हैं, तो डेट फ्री बनने का पाथ चूज करना ही पहला स्टेप है। ये जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन हर सैक्रिफाइस के बाद जो लाइटनेस और कंट्रोल मिलती है, वो किसी भी टेम्पररी कंफर्ट से कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है। डेट फ्री होना सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। इमेजिन कीजिए, वो सुबह जब बिल्स की चिंता नहीं होगी, वो शाम जब पैसे के लिए डर नहीं होगा, वो फीलिंग जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी एनर्जी और क्लैरिटी के साथ जा सकते हैं। यही है रियल लाइफ मेकओवर, यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मजा। चैप्टर 5, बजट और पैसे का कंट्रोल। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में पैसे पूरे होते हैं, लेकिन महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कि पैसे कहां चले गए। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी हैबिट्स और अवेयरनेस की कमी का रिफ्लेक्शन है। हम मेहनत करते हैं, लेट नाइट्स तक काम करते हैं, लेकिन पैसा जैसे हाथों से फिसलता चला जाता है। कभी सोचते हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी पैसा मैनेज क्यों नहीं हो रहा? यही फ्रस्ट्रेशन कई लोगों को होपलेसनेस की तरफ ले जाती है। डेव रामसे हमें यह समझाते हैं कि मनी कंट्रोल एक मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, क्लैरिटी और प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास हर महीने आने वाला पैसा सिर्फ रैंडमली खर्च हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरीज, आउटिंग्स, इमरजेंसीज, हर तरफ खर्चे। लेकिन अगर आप अपने पैसे का एक रोड मैप तैयार करें, तो हर पैसा एक पर्पस के लिए काम करेगा। यही एसेंस है बजटिंग का। बजटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं,
ये आपके ड्रीम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज के बीच ब्रिज बनाता है। स्टोरी कुछ ऐसी है। एक आदमी हर महीने सैलरी पाने के बाद खुश होता, लेकिन महीने के अंत तक खाली पॉकेट्स और माउंटिंग बिल्स देखकर डिप्रेस्ड हो जाता। फिर उसने एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। हर पैसे का एक डेस्टिनेशन तय किया। ग्रोसरीज के लिए फिक्स्ड अमाउंट, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा फन मनी, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड के लिए डेडिकेटेड पोर्शन। पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि पैसा डराने वाला नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वाला है। वो खुद डिसाइड कर सकता है कि पैसा कहाँ जाएगा। इसी क्लैरिटी ने उसके स्ट्रेस को घटाया और कॉन्फिडेंस बढ़ाया। बजटिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर प्लेजर को सैक्रिफाइस करें। इसका मतलब है स्मार्ट चॉइसेस करना। डेव रामसे बताते हैं कि मनी को कंट्रोल करना मतलब खुद को एम्पावर्ड महसूस करना। जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की पूरी विजिबिलिटी रखते हैं तो सरप्राइजेस कम आते हैं और पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। स्मॉल विक्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल समय पर पे करना या ग्रोसरी बजट के अंदर रहना आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल मास्टरी की फीलिंग दिलाती है। इमोशनली भी बजटिंग पावरफुल है। ये हमें गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की फ्रीडम देता है। इमेजिन कीजिए कि आप मूवी देखना चाहते हैं या फैमिली आउटिंग प्लान करना चाहते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसके लिए एलोकेटेड मनी है। ये फ्रीडम मनी की एंजाइटी को खत्म कर देता है। डेव रामसे एम्फसाइज करते हैं कि हर पैसा एक पर्पस के लिए होना चाहिए, चाहे वो डेट पे ऑफ हो, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या फैमिली जॉय। ये अप्रोच सिर्फ नंबर्स को मैनेज नहीं करता, बल्कि लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेस फ्री और जॉयफुल बनाता है। एक और पावरफुल थॉट यह है कि बजटिंग आपको फाइनेंशियल गोल्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। हर डॉलर आपके ड्रीम्स के लिए काम कर रहा है। ये माइंडसेट आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ ले जाता है। मनी अब आपका एनिमी नहीं, बल्कि आपका टूल बन जाता है। डेव रामसे कहते हैं कि जब पैसा कंट्रोल में होता है तो लाइफ भी कंट्रोल में होती है। स्ट्रेस घटता है, हैप्पीनेस बढ़ती है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी डर नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट बन जाती है। तो बजट सिर्फ नंबर्स का हिसाब नहीं, ये फ्रीडम, क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड की कहानी है। ये आपकी मेहनत को वैल्यू देने का तरीका है। ये बताता है कि आप अपने पैसे के मालिक हैं और पैसे आपका स्ट्रेस नहीं। जब आप हर मंथ डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाते हैं, स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करते हैं और अपने मनी को पर्पस देते हैं, तब फाइनेंशियल मेकओवर रील बनता है। चैप्टर 6, धन बनाने की प्रक्रिया। जब हम जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बचत और बचपन से मिलती इनहेरिटेंस या अचानक मिल जाने वाली लक से ही बनता है। लेकिन सच ये है कि धन बनाने की असली प्रक्रिया पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का खेल है। दी टोटल मनी मेकओवर में डेव रामसे ने इसे इतनी सरल भाषा में समझाया है कि हर कोई, चाहे वो जीरो सेविंग्स के साथ शुरू कर रहा हो या कर्ज से दबा हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोचिए, एक परिवार है जो महीने के महीने बस बिल्स और एक्सपेंसेस के बीच फंसा रहता है। सैलरी आती है, थोड़ी ग्रोसरीज, बिल्स और इमरजेंसी खर्चे कर देता है और महीने के अंत में बस एम्प्टी पॉकेट्स बचते हैं। यही कहानी लाखों लोगों की है। लेकिन वही परिवार अगर स्मॉल स्टेप्स लेकर अपने पैसों को कंट्रोल करना शुरू करता है, डेट फ्री रहता है और हर महीने कुछ इन्वेस्ट करता है, तो धीरे धीरे उनके पॉकेट्स में पैसे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और स्मार्ट हैबिट्स का परिणाम है। डेव रामसे कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग किसी ओवरनाइट सक्सेस का नाम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक जर्नी है। सबसे पहले डेट से पूरी तरह छुटकारा लेना जरूरी है, क्योंकि डेट आपका एनिमी है। जब डेट फ्री हो जाते हैं, तब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या अदर इन्वेस्टमेंट्स। हर पैसा जो वाइजली इन्वेस्ट किया जाता है, वो समय के साथ मल्टीप्लाई होता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। इमेजिन कीजिए एक यंग कपल जो अपने घर का ड्रीम पूरा करना चाहता है। उन्होंने शुरुआत डेट फ्री होने से की, फिर इमरजेंसी फंड बनाया और फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स शुरू की।
10 साल के अंदर उनकी सेविंग्स इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने ड्रीम होम के लिए लोन लेने की बजाय कैश से पेमेंट किया। ये केवल प्लानिंग और डिसिप्लिन का रिजल्ट था। धन बनाने की प्रक्रिया सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल भी है। ये टीचिंग देती है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे स्मार्टली ग्रो करना और सही जगह यूज करना सबसे जरूरी है। जेनरोसिटी, गिविंग बैक और दूसरों की मदद करना भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तब आप अपने कम्युनिटी और फैमिली के लिए भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये जर्नी फियर, हेजिटेशन और डाउट से शुरू होती है, लेकिन स्मॉल विंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल पावर में बदल जाती है। हर डॉलर को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना, अपने गोल्स को क्लियर रखना और पेशेंस रखना ही वेल्थ बिल्डिंग की असली कहानी है। यही वो सीक्रेट है जिसे डेव रामसे अपने रीडर्स के साथ शेयर करता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें और आप लाइफ में रियल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस करें, तो इस फिलॉसफी को अपनाना ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ रिच लोगों का प्रिविलेज नहीं, ये माइंडसेट और एक्शन का परिणाम है। चैप्टर 7, फाइनेंशियल गोल्स और रिटायरमेंट प्लानिंग। जिंदगी में हम अक्सर दिन प्रतिदिन के खर्चों और शॉर्ट टर्म परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम आज अपने पैसे को सही दिशा में इन्वेस्ट और मैनेज नहीं करेंगे, तो कल वही पैसा हमें स्ट्रेस, चिंता और रिग्रेट्स देगा। दी टोटल मनी मेकओवर हमें यही सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का परिणाम है। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं, तो ये सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं होता, ये आपकी जिंदगी की प्रायोरिटीज और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपके पास एक ड्रीम है, अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना या रिटायरमेंट के बाद बिना टेंशन के वर्ल्ड ट्रैवल करना। लेकिन अगर आप सिर्फ विश करते हैं और एक्शन नहीं लेते, तो ये ड्रीम हमेशा विश ही रहेगी। डेव रामसे ने यह स्पष्ट किया है कि फाइनेंशियल गोल्स आपके लाइफ का रोड मैप है। गोल्स क्लियर होने पर ही आप जान सकते हैं कि आपकी हर इनकम और हर इन्वेस्टमेंट कहां जानी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि लगता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन यही एक ऐसी मिस्टेक है जो जिंदगी भर रिग्रेट का कारण बनती है। इमेजिन कीजिए, आप 60 साल के हो रहे हैं और रियलाइज करते हैं कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फंड्स नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी और रिग्रेट आपके साथ होंगे, और जो समय आपने बचपन और मिडिल एज में वाइजली इन्वेस्ट किया होता, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। डेव रामसे ये एम्फसाइज करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग स्मॉल स्टेप से शुरू होती है। रोजाना थोड़ा थोड़ा सेव करना, डेट फ्री होना और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करना आपके फ्यूचर को सुरक्षित बनाता है। फाइनेंशियल गोल्स और रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसे की बातें नहीं है, ये आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम की आप अपनी जिंदगी खुद जी सके बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। ये आपको पावर देती है कि आप चॉइसेस करें, चाहे वो करियर चेंज हो, ट्रैवल हो या अपने पैशन को फॉलो करना हो। जब आपने डेट फ्री होकर इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया और इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया, तो रिटायरमेंट आपके लिए स्ट्रेस नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट का स्टेज बन जाता है। डेव रामसे हमें इंस्पायर करते हैं कि कोई भी गोल बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप अभी यंग हैं और सेविंग की जरूरत नहीं, तो ये सबसे बड़ी मिथ है। छोटी सेविंग, डिसिप्लिन बजटिंग और सही इन्वेस्टिंग हैबिट्स बड़े ड्रीम्स को पॉसिबल बनाते हैं। ये चैप्टर एक इमोशनल जर्नी की तरह है, डर और अनसर्टेनिटी से शुरू होकर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सिक्योरिटी तक पहुंचने की कहानी। याद रखिए, फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और रिटायरमेंट के लिए प्लान करना सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं है, यह आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन को डेवलप करता है।
ये आपको बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जब आप सही तरीके से प्लान करते हैं, डेट फ्री होते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता, बल्कि आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और पीस भी ग्रो करता है। आज से ही सोचिए कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। छोटी छोटी डिसीजंस और डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी बनाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल टास्क नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ सर्वाइव न करे, बल्कि थ्राइव करे, तो अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, बजट क्रिएट कीजिए, इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए और डिसिप्लिन के साथ उन्हें अचीव कीजिए। यही वो सीक्रेट है जो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस को कॉन्फिडेंस में और अनसर्टेनिटी को क्लैरिटी में बदल देगा। चैप्टर 8, गिविंग बैक। जिंदगी में पैसे कमाना केवल खुद के लिए नहीं होना चाहिए। हम जितना कमाते हैं उसका असली मतलब तब समझ में आता है जब हम उसे सही जगह पर यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने सालों मेहनत करके डेट को खत्म किया, सेविंग्स बिल्ड की और फाइनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाली। अब उस मोमेंट पर आपके पास चॉइस होती है, बस अपने लिए जीना या कुछ और बड़ा करना। गिविंग बैक का मतलब यही है, अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को सिर्फ होल्ड करने के बजाय उन्हें दूसरों की जिंदगी में लाइट बनाने के लिए यूज करना। डेव रामसे ने हमें दिखाया कि जब हम जेनरोसिटी अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पैदा होता है। पैसा केवल नंबर्स नहीं, बल्कि एक पावर है, एक ऐसा पावर जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी सुनिए एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी मेहनत से लाखों कमाए और डेट फ्री हो गया। शुरू में उसने सोचा, अब मैं बस अपने लिए जीऊंगा, लक्जरी की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि हैप्पीनेस सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करेगा। उसने छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन फंड शुरू किया और लोकल शेल्टर में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसके दिल में जो पीस और सेटिस्फैक्शन आया वो किसी पैसे या लक्जरी से कभी नहीं आ सकता। गिविंग बैक सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देने तक सीमित नहीं है, ये समय, एफर्ट और एनर्जी शेयर करने का भी तरीका है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम अपने लाइफ पर्पस को महसूस करते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन की वजह से अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पाता है। वो हैप्पीनेस और होप आपको भी डायरेक्ट फील होती है। यही वो मैजिक है जिसे डेव रामसे कहते हैं। जब आपका पैसा दूसरों की जिंदगी में इंपैक्ट डालता है तो आपका खुद का फाइनेंशियल जर्नी भी रिचर और मीनिंगफुल बन जाता है। ये प्रोसेस आपको ईगो फ्री बनाता है। वेल्थ जब केवल अपने लिए होती है तो उसे एंजॉय करना कभी पूरा नहीं लगता, लेकिन जब आप उसे शेयरिंग और हेल्पिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। गिविंग बैक का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा बड़े अमाउंट्स देना है। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस, रेगुलर डोनेशंस या कम्युनिटी सर्विसेज भी उतनी ही पावर रखते हैं। ये आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करता है, स्कैरसिटी से अबंडेंस की ओर ले जाता है। इमोशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जेनरोसिटी से इनर हैप्पीनेस, पीस और ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ता है। स्टडीज भी दिखाती है कि जो लोग रेगुलर गिविंग करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ और लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। डेव रामसे यही एम्फसाइज करते हैं, मनी केवल सर्वाइवल या कंफर्ट के लिए नहीं है, बल्कि एक टूल है जिससे आप पर्पस ड्रिवन लाइफ जी सकते हैं। आपका जर्नी डेट फ्री होने से शुरू होता है, वेल्थ बनाने तक जाता है और अल्टीमेट डेस्टिनेशन तब होता है जब आप अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दूसरों के लिए मीनिंगफुल तरीके से यूज करते हैं। गिविंग बैक से सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदलती नहीं, बल्कि आपका खुद का हार्ट और माइंड भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये एक ऐसी लेगेसी है जो जनरेशंस तक याद रहती है। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो अर्न, सेव और इन्वेस्ट करने के बाद गिविंग का हैबिट जरूर अपनाएं,
क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि दूसरों के लिए आपके एफर्ट्स और लव से आती है। जिंदगी में पैसे केवल कमाने का माध्यम नहीं बल्कि फ्रीडम और पर्पस का रास्ता है। द टोटल मनी मेकओवर हमें सिखाता है कि डेट से छुटकारा पाना, सही सेविंग हैबिट्स अपनाना और वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन की जीत है। लेकिन असली मैजिक तब शुरू होता है जब हम अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दूसरों के लिए यूज करते हैं। गिविंग बैक से न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलती है बल्कि हमारा दिल भी खुशियों और सेटिस्फैक्शन से भर जाता है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी मेहनत से कमाए पैसों का सही यूज करना, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना और जेनरोसिटी की ताकत को महसूस करना। यही सच में फाइनेंशियल फ्रीडम और मीनिंगफुल लाइफ की दिशा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जर्नी को और भी पावरफुल बनाएं। थैंक यू।